शांति। एक बाप की याद में ही भोजन बनाने, खाने और खिलाने वाले सर्व बंधन मुक्त डिवाइन मत पर चलने वाले सफलता के सितारों को गॉडली मॉर्निंग। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, और अब हम लौट रहे हैं। कैसे लौटेंगे? मच्छरों सदृश? जनरल डब्बे में या एयर कंडीशन में? कैसे जाना है? बाहर का वातावरण कितना गर्म है, माया के थपेड़े पड़ते रहते हैं। कैसे बचें फिर? बाबा के बन के निश्चय बुद्धि ही सुखी रहेंगे। याद की अच्छी प्रैक्टिस करने वाले ही लकी सितारे हैं। इसलिए सदा याद और सेवा में बिजी रहना है। और कहाँ बिजी रहें? बाप क्षमा की महफिल में। तो क्या करना है? हम फिदा होने वाले परवानों को कैसे माया को 2020 के इस मैच में हराना है, जानने के लिए सुनते हैं 20 सितंबर 2023 की शिव वाणी। मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। बाबा कहते जनरल डब्बे में अब सफ़र नहीं करना है, नहीं तो माया के थपेड़े होंगे, लू लग जाएगी, गर्मी लगेगी। अब तो एयर कंडीशन की टिकट खरीदनी है, माया से बच के रहना है, अच्छे से ये सफ़र करना है। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ क्या है? बाबा की याद। शांति के सागर को याद करेंगे, शांत रहेंगे। सुख के सागर को याद करेंगे, उनमें समाये रहेंगे तो सुख अनुभव होगा और शीतल शीतल रहेंगे। तो कूल कूल रहना है, इसलिए एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। प्रश्न, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं? होगा या नहीं होगा? इसका पाप किस पर चढ़ता है? उत्तर में बाबा कहते तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। इस धरती पे क्या हो रहा है उससे हमें प्रभावित तो नहीं होना है, हम फरिश्ता बन रहे हैं। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। साक्षी होकर देखना है जो खेल जिसके साथ हो रहा है, जो जैसे अपना पार्ट बजा रहा है। आत्मा तो अमर है ना, सिर्फ चोला बदलते हैं। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़ मर कर घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भावी है, क्योंकि इतनी संख्या में आदमशुमारी की सफाई होगी, लड़ाई होगी, तो किसी एक आत्मा के ऊपर तो इसका पाप नहीं पड़ेगा ना। एक आत्मा के ऊपर इसका कर्मों का हिसाब किताब नहीं होगा, ये बोझा नहीं होगा। ये तो ड्रामा में भावी है कि लड़ाई होनी है और सब लड़ मर कर घर वापस जाएंगे। सफाई तो होनी निश्चित है। देख रहे हैं ना कैसे होलसेल में मौतें हो रही हैं। तो ये ड्रामा की भावी है, तो इसका कार्मिक अकाउंट किसी का भी नहीं बनता है। और महाविनाश का दुख होगा या नहीं होगा? बाबा ने कहा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो फरिश्ता हैं, साक्षी हैं। गीत बजाओ। परवाने के लिए प्रीत बनी है
ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी। यह महफिल है किसकी? किसकी महफिल है? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं। इंद्र सभा। बहुत मनुष्य समझते हैं इंद्र पानी की वर्षा बरसाते हैं। बच्चे समझते हैं यह ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा की सभा है। इसमें परवाने बैठे हैं, जीते जी इनके बन जाने, अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए, क्योंकि जीव आत्माओं को यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। लेकिन अभी इस दुनिया में रहते हुए ही, इस शरीर में रहते हुए हमें बहुत काम करने हैं। क्यों नहीं पसंद है ये दुनिया? इसमें सब एक दो से लड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ। तो बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी है। नाम तो बहुत है। यह भेंट की हुई है। इंद्र सभा में दिखाते हैं ना कितनी परियां, तो ये तो तुलना की हुई है। कोई बच्चे अच्छे सेंसेबल बन औरों की सर्विस में लग जाते हैं। सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे? जो क्षमा पर पूरा फिदा हुए होंगे। जो बाबा पर बलिहार हैं वही सेवा में लगेंगे। यह बहुत बड़ी महफिल है। तुम जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है, परंतु इनको जो अच्छी रीति जानते हैं वह इनके सम्मुख प्रैक्टिकल में है। जिन्होंने जाना, पहचाना, अनुभव किया, वो सामने बैठे हैं। इस समय कोटों में कोई ही जानते हैं। जो परवाने हैं वही जानेंगे। जो फिदा हो जाते हैं बाबा के बन जाते हैं। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। परवाने, सच्चे परवाने क्षमा पर, बाप पर फिदा हो जाते, बलिहार जाते हैं। यह तो समझाया गया है, यह है जीते जी मरना। बाबा मैं आपका हूँ। पहले हम आपके पास अशरीरी रहते हैं। आत्माएं रहती हैं ना परम धाम में परमात्मा के पास। फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। बच्चों को जो भी ज्ञान मिलता है यह और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाप को नहीं जानते। तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। गाया हुआ है सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, लेकिन बीज तो शिव बाबा है ना। तो शिव बाबा में पूरा ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान सागर है। तो सच्ची गीता बाबा हमें अभी सुनाते हैं। उसमें अन्य जो वेद शास्त्र हैं, तो बाबा कहते हैं ना आटे में नमक जितनी सच्चाई है, तो सब पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते हैं? बीज कौन, जड़, तना, शाख शाखाएं कौन, टाल टालियां, पत्ते, सब बाबा ने बताया है। तो इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। इसलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं हैं। पत्ते बाद में ही पैदा होते हैं, तो उन्हों को ऊपर दिखाया हुआ है ना। पहले दो पत्ते कौन हैं? श्री कृष्ण और राधे। फिर बढ़ता जाता है झाड़। तो बाबा कहते हैं तो उन्हों को ऊपर में दिखाया है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है। पहले थुर एक होता है, फिर उनसे टाल टालियाँ निकलती हैं, फिर पत्ते। बच्चों की बुद्धि में है कि यह विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती। धर्मनिरपेक्ष देश है देखो भारत। कहते हैं हम सब आपस में रह सकते हैं, परंतु आपस में ठक ठक कितनी है। इतने सारे धर्म हैं तो ठक ठक टक टक चलती रहती है ना। कितना लड़ाई झगड़ा है धर्म के नाम पर। लड़ाई आपस में चलती ही रहती है, जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। ऐसे कि ये यज्ञ चलता ही जा रहा है, लड़ाई का यज्ञ है। कहाँ न कहाँ लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। युक्ति ऐसी करते हैं कि आपस में लड़ मरे। काम ही ऐसे करते हैं ना कि लड़ मरते हैं। आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़ी था।
सब इकट्ठे थे। गवर्नमेंट भी मजबूत थी, आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे। जैसे अब सारी दुनिया के लिए UN आदि बड़ी बड़ी कमेटी है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं ना, तो मानव अधिकार का ध्यान रखती हैं। परंतु इन सब के लिए धनी धोरी तो कोई है नहीं, लेकिन सबका मालिक एक, उसको तो जानते ही नहीं है। तो दो टुकड़े हो गए हैं। दुख वृद्धि को पाता ही रहता है, एक दो को मारते ही रहते हैं। हर देश में देखो आपस में लड़ाई चल रही है। ड्रामा में देखो कैसा राज है, एक दो से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़ी ही पाप लगेगा। बाबा आए हैं, बाबा के आने से विनाश होता है, स्थापना होती है स्वर्ग की। अब आपस में लड़ रहे हैं तो उसका पाप बाबा को थोड़ी लगेगा। हम साक्षी हो देखते हैं, तुम जानते हो सब लड़कर खत्म ही हो जाने वाले हैं। कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो 8-10 रोज उसके लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता है, हॉलीडे आदि करते हैं। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, तुम तो फरिश्ते बन रहे हो। कोई VIP शरीर छोड़ता है तो देखो राष्ट्रीय शोक होता है ना, छुट्टी होती है। बाबा कहते तुम तो फरिश्ते बन रहे हो, तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता है। अब तो मच्छरों सदृश मरेंगे, फिर कौन किसको देखेंगे? सभी मरेंगे तो कौन किसका क्रियाकर्म करेगा, कौन किसको देखेंगे, कौन संभालेंगे? यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़ी दुख होगा, तुम तो साक्षी हो देखते हो। इसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पार्ट बजाने के लिए। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पांव से चोटी तक अब खुशी का पारा चढ़ रहा है। फिर कोई का कम, कोई का जास्ती। कोई हमेशा खुश है, किसी के लिए कभी खुशी कभी गम है। कोई को फिर पाई का भी नहीं चढ़ता, जैसे आटे में नमक, उनको फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ता है कि किन्हों को नारायणी नशा चढ़ता है। किसको शराब का नशा, किसको नारायणी नशा, किसको वाइन का नशा, किसी को डिवाइन का नशा। तो माता पिता की सर्विस करते हैं, पता लग जाता है ना। जो रूहानी सेवा करते हैं माना रूहानी नशे में है। ऐसे नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रह सर्विस नहीं कर सकते, वह तो और ही जास्ती सर्विस करेंगे, और ही जास्ती माँ बाप का नाम भी बाला करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडोल बनकर फिर औरों को भी बनाते हैं, तो उन्हों की महिमा जास्ती है। तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वह भी ड्रामा, भट्टी बननी थी। कई कुंवारी कन्याएं आई ना, तो बाबा कहते हैं कि वो तो भट्टी बननी थी, ड्रामा था। उसमें से भी कोई कच्ची ईंट निकली, कोई पक्की भी निकली, कई तो आधे में ही छोड़ के चले गए। ICS के इम्तिहान में सब थोड़े ही पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता है। IAS है, ICS है, तो इम्तिहान कड़ा है। हम भी है ना IAS, IAS है या नहीं है? I am soul। ICS, IC सोल, दूसरों को भी आत्मा देखते हैं, तो IS ICS। यहाँ भी ऐसे है, बड़ी जायदाद देनी पड़ती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। रिजर्व कराया जाता है ना, फर्स्ट क्लास, एयर कंडीशन। एयर कंडीशन में कभी गर्म हवा नहीं लगेगी। तुमको कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का वार न लगे, इतना मजबूत होना चाहिए। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, फिर 108 हैं। नाम भी है महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे हैं। किसने कौन सा क्लास रिजर्व किया है, सबको पता है। हर एक को टिकट लेनी है। पुरुष को अपनी, स्त्री को अपनी टिकट लेनी है। स्त्री को चांस जास्ती है, क्योंकि पुरुष जो करते हैं तो उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है, मिलता है।
स्त्री जो सौदा करती है वह कुछ भी देती है तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता है, क्योंकि पुरुष तो रचयिता है। आजकल तो स्त्रियों की पगार भी ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुष रचयिता है, पैसे उनके हाथ में रहते हैं, वह जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। खैर ये हर परिवार की अलग अलग कहानी है। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं, बच्चा एक होता है, वर्षा भी वह पाता है, कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है। कल्प पहले जो कायदा चला है वही चलेगा। वहाँ की रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए। जब जो होगा हो जाएगा। बाबा कहते हैं उसको सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करो, आप पुरुषार्थ करो। बाबा ने बहुत तो साक्षात्कार करा दिया है। कैसे राजधानी ट्रांसफ़र होती है, यहाँ ट्रांसफ़र होती है तो ब्राह्मण गुरुओं आदि को बुलाया जाता है। आगे की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे कि अब तुम कारोबार संभालो। अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तो भी छोड़ते नहीं हैं। खैर अंत समय तक काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लोभवश नहीं होना चाहिए, लालसा नहीं होनी चाहिए। आगे बच्चे मातृ स्नेही होते थे, माता को कितना प्यार करते थे। बाबा अभी भी कहते भाई काम करो, लेकिन सच्ची कमाई करनी चाहिए ना। तो आगे बच्चे मातृ स्नेही होते थे, अब तो मातृद्रोही बन पड़े हैं। माँ की भी चोटी पकड़ बाहर निकाल देते हैं। देखो कैसे कैसे किस्से सुनने में आते हैं ना, कैसा कैसा कार्मिक अकाउंट है। इसको कहा जाता है धुंधकारी, मातृद्रोही। धुंध है, समझ में ही नहीं आता सही गलत क्या है। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, महफिल की महसूसता तुमको यहाँ आएगी। बाबा के संग मिलन मना रहे हैं, महफिल सजी है, अनुभव होता है। यह ज्ञान सागर तो जहाँ होगा वहाँ मेला होगा। नदियों का मेला होता है ना, तुम नदियाँ तो आपस में मिलती रहती हो। यह तो है ज्ञान सागर और नदियों का मेला। यह है जगत अम्बा सरस्वती, उनका भी नाम वाला है। माँ के पास भी कितने मिलने आते थे, क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी थी, मम्मा की मुरली। बच्चियाँ भी महसूस करती हैं कि मम्मा की मुरली अच्छी खींचती थी। हर पॉइंट को मम्मा कितना सिंप्लीफाई करके सहजता से समझाती थी। यह है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आ जाते हैं, पहले सागर फिर नदियाँ, छोटी नदियाँ या बड़े कैनाल आदि आदि होते हैं ना। तुम हर एक समझ सकते हो कि हम छोटी नदी है या बड़ी नदी, या मास्टर सागर बन गए। बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं कि आकर भाषण करो, तो जरूर वह तीखे हैं। मम्मा को कितना बुलाते थे, शिव बाबा का मिला हुआ खजाना आकर दो। तुम बच्चियां जाकर ज्ञान रत्नों का दान करती हो। ज्ञान का एक एक वर्शंस कितने का है, वैल्यू लगा सकते हैं। अनमोल है ना। फिर भी बाबा कहते एक एक वर्शंस लाखों रुपयों का है। शास्त्रों में कोई ज्ञान के वर्शंस नहीं हैं। अगर होते तो भारत बहुत साहूकार होता। इतना पढ़ते तो फिर यदि वैल्यूएबल होते, ज्ञान के वर्शंस यदि बहुत अनमोल होते तो भारत कितना साहूकार होता। आधा कल्प से पढ़ते आए ना, लेकिन फिर भी गिर गए, कंगाल हो गए। चरित्र देखो, चारित्रिक पतन हुआ। तुमको तो रत्न मिलते हैं जिनसे तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो। चरित्र की बात है यहाँ पर, श्रेष्ठाचार की बात है। अभी संगम युग पर तुम सबसे ऊंचे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है। अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो। तुम जानते हो बाबा 21 जन्मों का वर्षा देने वाला है, उनको ही सब याद करते हैं। दूसरे सब दुख देने वाले हैं। दुख देने वाली चीज को हमेशा भूला जाता है, और हम क्या करते हैं,
दुख की बातें ही याद करते हैं, दुख देने वाली आत्माओं को ही याद करते हैं। हे बाबा, हमारे तो आप हो, दूसरा न कोई। तो सुख के सागर को याद करना चाहिए ना। परंतु श्री कृष्ण का नाम सुना है तो उनको ही याद करते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी में थे। बाप इस कंसपुरी को श्री कृष्णपुरी बना देते हैं। आसुरीपुरी से फिर दैवीपुरी बन जाएगी। फिर दिखाया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, देवताओं की जीत हुई। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। अभी रामायण की बड़ी धुनी लगेगी क्योंकि दशहरा आता है, आने वाला है ना। गवर्नमेंट भी मनाती है, रामलीला करते हैं, परंतु यह जानते नहीं कि रावण क्या चीज है। कई बच्चे कहते हैं निष्ठा में बिठाओ, कि योग करने बिठाओ, कोई योग कराए तो करूं। वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है, परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता है कि यहाँ बैठने से कुछ न कुछ याद करें। बहुत है जो सेंटर्स में जब आते हैं तो याद में रहते हैं, घर गए तो खलास। याद करने की प्रैक्टिस नहीं है। अपनी भट्टी खुद करनी है ना, पर्सनल भट्टी। बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा स्टार है, जिसको बिंदी भी कहते हैं। स्टार में तो ऐसे कोने होते हैं, कॉर्नर बने होते हैं ना, नुकीले होते हैं। बिंदी में नहीं होते। स्टार्स इसलिए कहते हैं क्योंकि भेंट की जाती है, तुलना करते हैं कि चमकदार सितारा, लकी सितारे कहा जाता है। बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है। आत्मा बिंदी में सारा पार्ट है। बाप कहते हैं मुझ बिंदी में यह पार्ट है जो मैं भक्ति में बजाता आया हूँ। साक्षात्कार कराते ना बाबा। तुम बच्चों का सबसे जास्ती पार्ट है क्योंकि तुम ऑलराउंड चक्र लगाते हो, तो चक्रवर्ती राजा भी तुम बनेंगे। दुख हो चाहे सुख हो, तुम ही पाते हो। मेरा पार्ट तुम्हारी जितना नहीं है। देखो, छोटा पार्ट है लेकिन कितना महत्वपूर्ण पार्ट है। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में मेरी सर्विस शुरू होती है। याद भी करते हैं ड्रामानुसार। जिस जिस देवता की पूजा करते हैं साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। यह ड्रामा में मेरा पार्ट है। वह समझते हैं हमको इनसे साक्षात्कार होता है, इनमें भी भगवान है। समझते हैं गणेश से साक्षात्कार हुआ तो गणेश में भी परमात्मा है। इससे ही सर्वव्यापी का ज्ञान उठा लिया है। अब क्या करें, बच्चे तो इतने भोले, दिखा तो समझ में आया कि इसमें भी परमात्मा है। और तुम सब बच्चे कहते हो हम सब बाबा को याद करते हैं, अर्थात सब में बाबा की याद है, तो इससे भी सर्वव्यापी समझ लेते हैं। प्यार तो है ना सबसे। बाबा प्यार का अनुभव कराते हैं सब जगह हर समय, तो लगेगा कि बाबा यहीं आसपास है, तो इससे भी सर्वव्यापी समझ लिया। बाप कहते हैं मेरी याद में भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। जितना जो याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाकी आत्मा तो हर एक में अपनी अपनी व्यापक है। मैं कोई बच्चे में भी प्रवेश कर किसका भी कल्याण कर सकता हूँ, परंतु उन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया है। ड्रामा में वह भी नूंद है। हम उल्टा समझे क्योंकि अनुभव हुआ ना परमात्मा का, प्यार का, तो उल्टा समझ गए, तो ये भी ड्रामा में नूंद है, हो नहीं था। ड्रामा अनुसार सबको पार्ट मिला हुआ है। यह शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पार्ट है। बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे। गीता सुनाते हैं, फिर कल्प बाद ऐसे ही सुनाएंगे। तो अब बच्चों की महफिल में बाप बैठे हैं जो मुझे जानते हैं, मैं उन्हों के बीच में ही शोभता हूँ। बाबा को भी बच्चों के बीच में आना ही अच्छा लगता है, तभी तो महफिल सजती है ना। महफिल परवान चढ़ती है, क्षमा और परवानों की महफिल। बाकी जो जानते ही नहीं उस महफिल में बैठ क्या करेंगे। हम भी किसी पार्टी में जाते हैं, कोई जानता ही नहीं है तो बोर होते हैं ना, जानते हैं तो बातचीत होती है।
बाबा को भी जो बच्चे जानते हैं बाबा को, उनके बीच ही आना अच्छा लगता है। तुम भाषण आदि करते हो तो बहुत आते हैं। उनकी क्षमा के साथ महफिल नहीं कहेंगे, क्षमा के साथ महफिल तो यहाँ है। तभी तो हम रोशन होते हैं ना। कोई फिदा होते हैं, फिर और तरफ बुद्धि योग चला जाता है। जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, वह अंत में होगी। अब तो आ गया अंत, अंत का भी अंत है अब तो। फिर यह पुराना शरीर छूट जाएगा। यह पुरानी खाल है। आत्मा इन पुरानी कर्मेंद्रियों से काम लेती है। चलाना तो अभी नहीं कर्मेंद्रियों को है, लेकिन आत्मा मालिक हो, कर्मेंद्रियां गुलाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। दूसरा, अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाप का नाम वाला करना है। सर्विस में तत्पर रहना है। वरदान है, संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। बाप दादा कहते हैं, संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया है ना, है ना। हम नए नए से नया अर्थात अलौकिक, नया अर्थात अलौकिक। पुरानी चाल अब ना हो। तो स्मृति में भी नवीनता आ गई। पहले खुद को शरीर समझते थे, अभी पता चला आत्मा है। तो बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। बदल गई ना दृष्टि, वृत्ति, कृति, सब कुछ तो नया। देखेंगे तो आत्मा, आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। आते हैं ऐसे आत्मा आत्मा की दृष्टि से, ये संबंध से आते हैं, देखते हैं सबको आत्मा आत्मा, भाई भाई। ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो, इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। एक सेकंड पहले हम जैसे थे, जो सोच रहे थे, जो कर रहे थे, वो नहीं, उससे आगे आगे बढ़े। बढ़ते रहने का नाम ही क्या है? अध्यात्म है। जो बढ़ता रहेगा वही फास्ट पुरुषार्थी। हर सेकंड उन्नति। स्लोगन है, परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। क्या है सहज योग? परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। अभी नहीं अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेंगे, आनंद की, परमानंद की अनुभूति अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर सकते। परमात्मा आया हुआ है तो परम आनंद की अनुभूति करनी है, उनके साथ जुड़कर। ये है सहज योग। तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, बाबा ने कहा एयर कंडीशन का टिकट लेना है। अब कोई जनरल डब्बे में सफ़र नहीं करना है, माया के गर्म थपेड़ों से बचना है। दूसरा, कौन सी महफिल है ये? बाप क्षमा की महफिल है, तो परवाने बनकर फिदा हो जाना है। तीसरा, फिदा होना माना क्या? सर्विस में तत्पर रहना है। चौथा, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हम अभी ही कर सकते हैं। और पांचवा, फास्ट पुरुषार्थी, हर सेकंड आगे बढ़ते ही जाए। पिछले सेकंड में जैसे थे वैसे से आगे बढ़कर अगले सेकंड, उससे अगले, तो उन्नति की तरफ बढ़ते ही जाए। ओम शांति।